आज का टॉपिक काफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाज के क्रिटिकल इशू को भी एड्रेस करता है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों का इशू है या आदमियों को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट ने यह सवाल उठाया है और एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस केस को, केस के फैक्ट्स क्या थे, क्या ऑब्जर्वेशंस रहे कोर्ट के, एंड ओवरऑल इसका सोसाइटल इंपैक्ट क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर न्यूट्रल प्रोटेक्शन के कंसेप्ट को समझते हैं क्योंकि यह समझना हमें जरूरी है। देखिए, हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को ज्यादातर औरतों के प्रोस्पेक्टिव से देखा गया है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि हिस्टोरिकली औरतें ज्यादा वल्नरेबल रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आदमी इस प्रॉब्लम से इम्यून है या उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट ने यही बात हाईलाइट की कि अगर हम सिर्फ एक जेंडर को एम्पावर करेंगे और दूसरे जेंडर के साथ अनफेयरनेस करेंगे तो जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड ये केस एक एग्जांपल है कि जेंडर न्यूट्रल अप्रोच कैसे हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे विक्टिम कोई भी हो, औरत या आदमी। अब बात करते हैं इस केस के स्पेसिफिक फैक्ट्स की, जो बहुत ही शॉकिंग और सीरियस है। केस का नाम लिख लीजिए, ज्योति एलियास कीटू वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इस केस में हुआ ये, एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर बॉइलिंग वाटर और मिर्ची पाउडर डाल दिया जब वो सो रहे थे। तब ये एक्ट किया गया उनके द्वारा, पत्नी के द्वारा, जिससे उस पति को सीवियर बर्न इंजरीज हुई। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। पत्नी ने पति को एक रूम में लॉक कर दिया, उनका मोबाइल फोन ले लिया और घर से भाग गई। घर में उनका एक छोटा बच्चा भी था जो रो रहा था, लेकिन पत्नी ने उस बच्चे की भी परवाह नहीं की। तो ये सिर्फ एक वायलेंट एक्ट नहीं था, बल्कि इसमें क्रूएल्टी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दी। इसलिए कोर्ट ने इस एक्ट को एक्सट्रीमली सीरियस माना और कहा कि ऐसे केसेस में लीनियंसी के लिए जेंडर का आर्गुमेंट यूज करना अनएक्सेप्टेबल है। यहां जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हम सिर्फ औरतें को विक्टिम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समाज के एक बड़े सेक्शन के साथ अनफेयर हो रहे हैं। कोर्ट का कहना था कि इंजुरीज चाहे किसी भी जेंडर की हो, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यहां यह भी हाईलाइट किया कि अगर रोल्स रिवर्स होते, मतलब अगर पति पत्नी के ऊपर बॉइलिंग वाटर और मिर्ची पाउडर डाल दिया होता, तो लोग ये डिमांड करते कि उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर पत्नी ने यह किया तो लीनियंसी का डिमांड करना जेंडर के नाम पर गलत है। इसलिए कोर्ट्स को अपने जजमेंट्स में हिडन बायसेस को हटाना होगा और हर केस को फेयरनेस के बेसिस पर डिसाइड करना होगा। दोस्तों, इस केस का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो था सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। हमारे सोसाइटी में अक्सर ये माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम सिर्फ औरतें हो सकती है। आदमी अगर विक्टिम बने तो उन्हें डिसबिलीफ और स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ कोर्ट ने ये पॉइंट स्पेसिफिकली हाईलाइट किया और कहा कि ऐसे स्टीरियोटाइप्स ना सिर्फ गलत हैं, बल्कि इनका इंपैक्ट विक्टिम्स के लिए और ज्यादा पेनफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी कंप्लेन करे कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो अक्सर लोग उसकी बात को लाइटली लेते हैं या मजाक उड़ाते हैं। एंड ये सोच समाज में डीपली इनग्रेन्ड है कि आदमी स्ट्रांग होते हैं और उन्हें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन कोर्ट ने यहाँ कहा कि ये थिंकिंग गलत है और इसे चेंज करना जरूरी है। इस केस में एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि वाइफ ने अपने डिफेंस में कहा कि वो खुद टॉर्चर और हैरेसमेंट का शिकार हुई है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ ऑब्जर्व किया था कि अगर ऐसा था तो उन्होंने अपने पति या उनकी फैमिली के अगेंस्ट कोई लीगल कंप्लेंट क्यों नहीं की। यहाँ कोर्ट ने यह भी देखा कि पति का स्टेटमेंट था कि उनकी वाइफ ने उन पे एक फॉल्स रेप केस फाइल किया था और उनसे जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। तो ये फैक्ट्स दिखाते हैं कि केस में मल्टीपल लेयर्स हैं जिनको ऑब्जेक्टिव एनालाइज करना जरूरी है। बात करते हैं इस स्पेसिफिक केस के जजमेंट की। कोर्ट ने पत्नी के एंटिसिपेटरी बेल की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस तरह के सीरियस इंजरीज के केसेस में जेंडर के बेसिस पर लीनियंसी देना गलत होगा। एंड क्योंकि इंजरीज चाहे किसी भी जेंडर को लगी हो, उसका इंपैक्ट और सीरियसनेस सेम होता है। इसलिए कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, तो यहाँ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम मैरिटल वायलेंस के केसेस को सिर्फ एक जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम जस्टिस को अंडरमाइन करेंगे। हर केस को अनबायस्ड और फैक्चुअल बेसिस पर डिसाइड करना जरूरी है और स्टीरियोटाइप्स या बायसेस को साइडलाइन करना होगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें एक ब्रॉडर मैसेज मिलता है कि इक्वालिटी का मतलब है फेयरनेस फॉर ऑल।
अगर हम एक जेंडर को एम्पावर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जेंडर के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करें। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हमें जेंडर न्यूट्रल अप्रोच अपनानी होगी, जहां विक्टिम चाहे आदमी हो या औरत, उसे इक्वल प्रोटेक्शन मिले। तो आज का ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि कोर्ट्स हिडन बायसेस के अगेंस्ट कैसे स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम समाज के लेवल पर भी इन स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करें और एक बैलेंस्ड सोसाइटी बनाएं, क्योंकि हमारा भी कोई कर्तव्य है। तो एट लास्ट, अगर आपको लगता है कि कोर्ट्स को हमेशा जेंडर न्यूट्रल अप्रोच अपनानी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा जो लॉ के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर और न्याय के प्रिंसिपल को, जस्टिस के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।